हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम अगेन। स्वागत है मेरी क्लास में। मैं अक्षय अग्रवाल कंटिन्यूअसली आपको थियरी, एकेडमिक और कंपटीशन से जुड़ी हुई क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। उसी सिलसिले में आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर जीएसटी अकाउंटिंग से जुड़ी हुई जर्नल एंट्रीज, जिससे रिलेटेड एक लेक्चर मैंने डिलीवर किया था, जिसमें जीएसटी की हिस्ट्री, उसके एडवांटेजेस और काफी उसके फीचर्स बताए थे और कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज की थी। उस क्लास का वीडियो का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं जर्नल एंट्रीज और किस तरीके की होती हैं जीएसटी में, जिसमें जीएसटी रिवर्सल की एंट्री है, कैश डिस्काउंट की एंट्री है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। 1,50,000 का गुड्स हमने खरीदा, रमेश से नाम लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, तो ऑब्वियसली हमने क्रेडिट पर खरीदा। जीएसटी 6% अप्लीकेबल है, हालांकि अब 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी मतलब 12% हो गया। फिलहाल अब 12% का स्लैब खत्म हो चुका है। आज 9 सितंबर का दिन, 22 सितंबर से इंडिया में फिलहाल 5% और 18% जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। देखिए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,50,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इसका 6% और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 1.5 लाख का 6% टू रमेश's अकाउंट 1,60,000। ये गुड्स परचेस करने की एंट्री है। हमने रमेश से गुड्स परचेस किया क्रेडिट पर, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐड करके वी रिटर्न 20% ऑफ द गुड्स। इसमें से 20% गुड्स 1,50,000 का 20% यानी 30,000 का गुड्स हमने रमेश को वापस कर दिया। नॉर्मली जब जीएसटी नहीं लगता तो एंट्री होती है रमेश डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। रमेश को गुड्स वापस कर रहे हैं, रमेश डेबिट द रिसीवर, तो एंट्री होगी रमेश डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। लेकिन यहीं पर जीएसटी रिवर्सल की एंट्री होगी। देखिए इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आमतौर पे हमारे लिए हमेशा डेबिट ही होता है, क्योंकि ये हमारे लिए एसेट होती है जिसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि इनपुट जीएसटी रिवर्सल कब होता है। इनपुट जीएसटी रिवर्सल का मतलब हुआ इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करना। क्रेडिट कब होता है? या तो परचेज रिटर्न के केस में क्रेडिट होता है, और या तो तब क्रेडिट होता है जब आपने बहुत सी एंट्रीज पढ़ी है जिसमें परचेज को क्रेडिट करते हैं। जब परचेज क्रेडिट होगा तो इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट होगा। जैसे गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेजेस, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू परचेजेस। जहां जहां पे भी परचेज क्रेडिट होता है, इनपुट जीएसटी भी साथ में क्रेडिट होता है, और परचेज रिटर्न में भी ऐसा ही होता है। अब अगर हम यहां पर परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे, हमने 20% गुड्स रमेश को वापस किया, इसका 20% हुआ 30,000, तो आप एंट्री करेंगे रमेश's अकाउंट डेबिट 30,000 टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितने का गुड्स आपने वापस किया है रमेश को? 30,000 का।
परचेज रिटर्न है 30,000, इसका 6% यानी 1800 और 1800 इन दोनों को ऐड करके 33,600 रमेश में लिखेंगे। हमने इसका 20% यानी कि 30,000 का गुड्स वापस किया। ये जीएसटी रिवर्सल की एंट्री है। जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को भी क्रेडिट करते हैं और ये ऐड करके रमेश में डेबिट करेंगे 33,600। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू रवि, देखिए 6% यहां भी जीएसटी एप्लीकेबल है। हमने गुड्स बेचा रवि को, रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितने का गुड्स आपने सेल किया है? 2,50,000 का। सेल में 2,50,000, इसका 6% 15,000 आउटपुट सीजीएसटी और 15,000 आउटपुट एसजीएसटी। ये सबको ऐड करके 2,80,000 से आपने रवि को डेबिट किया, यानी रवि से 2,80,000 चाहिए, जिसमें से 50,000 का गुड्स रवि ने रिटर्न कर दिया। इसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। और आपको ध्यान रखना है, जब सेल्स रिटर्न होगा, आपने सेल्स की क्रेडिट के संग संग आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट किया है, लेकिन जब आप सेल्स रिटर्न करेंगे डेबिट साइड में जिसको लिखा जाता है, तो साथ में जीएसटी आउटपुट भी डेबिट होगा। सिर्फ एक यही ऐसी एंट्री है जिसमें आउटपुट जीएसटी का रिवर्सल होता है, इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं है। सेल्स रिटर्न के टाइम पर आउटपुट जीएसटी भी डेबिट होता है, उसी को आउटपुट जीएसटी का रिवर्सल बोलते हैं। तो देखिए यहां पर अब हम क्या एंट्री करेंगे? गुड्स वापस आया, उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। कितने का? 50,000 का। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 50,000, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इसका 6% 3,000 आएगा, और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 3,000 टू रवीज अकाउंट 56,000। ये सिर्फ एक ऐसी एंट्री इकलौती है जिसमें कि आउटपुट जीएसटी डेबिट होता है, यानी उसका रिवर्सल हो जाता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू रवि। सिर्फ इकलौती यही एक ऐसी एंट्री है जिसमें आउटपुट जीएसटी का रिवर्सल होता है। और इनपुट जीएसटी कब रिवर्स होती है? जब परचेज रिटर्न होता है, या जिस भी एंट्री में परचेज क्रेडिट साइड में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए ये आया, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ये आपको मैंने बताया है कि इसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कितने का गुड्स है? टू परचेजेस अकाउंट 20,000, और जीएसटी अप्लीकेबल है इस पे आईजीएसटी। तो टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, इसका 18% 3,600 रुपया। इनपुट जीएसटी डेबिट होता है नॉर्मली, लेकिन अभी मैंने बताया जब परचेज क्रेडिट होगा तो इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट होता है, इसको इनपुट जीएसटी का रिवर्सल बोलते हैं। तो हमारी ड्रॉइंग्स हो गई 23,600।
600 की ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी। इसी तरीके से अगर गुड्स सैंपल में बांटे जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट जीएसटी। अगर गुड्स चैरिटी में दिए जाएंगे तो चैरिटी अकाउंट डेबिट या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, वहां भी अगर परचेज क्रेडिट करेंगे तो साथ में इनपुट जीएसटी को भी क्रेडिट करेंगे, चाहे वो आईजीएसटी हो या सीजीएसटी एसजीएसटी हो, इसी को इनपुट जीएसटी का रिवर्सल बोलते हैं। और अगली एंट्री है, देखिए गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये हमने आपको बताया है, ये लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। 10,000 रुपए का गुड्स जला जिसपे 18% जीएसटी जोड़ के 11,800 रुपए का लॉस हुआ। परचेज में 10,000 होगा क्योंकि 10,000 रुपए मूल्य का गुड्स था, और यहां भी परचेज क्रेडिट हुआ तो साथ में जीएसटी इनपुट भी क्रेडिट होगा, यानी ये जीएसटी रिवर्सल की एंट्री है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कमीशन प्राप्त हुआ 5,000, रेंट दिया 15,000, वेजेस दिया 2,000 और जीएसटी 6% लागू है। सीजीएसटी एसजीएसटी सारे ही अकाउंटिंग टर्म्स में, सारी एंट्रीज में। कमीशन रिसीव हो रहा है, इनकम हो रही है, इनकम के संग सेल्स के संग हमेशा आउटपुट जीएसटी अप्लीकेबल होता है। देखिए पैसा मान लेते हैं कैश में मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना कमीशन मिला? 5,000। 5,000 का 6% 300 और 300 जोड़ के 5,600 रुपया आपको रिसीव होगा कैश में, इनकम के संग। आउटपुट जीएसटी होता है जो हमारी लायबिलिटी होती है, बाद में हम इसको इनपुट से सेट ऑफ करके गवर्नमेंट को पे करते हैं, इसकी एंट्री अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह ये रेंट हमने पे किया है, रेंट पे किया है, रेंट एक्सपेंस है, तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रेंट आपने दिया? 15,000। 15,000 का 6% 900 और 900, टोटल मिला के 16,800 का पेमेंट आपने किया, क्योंकि रेंट एक्सपेंस है और एक्सपेंस के संग इनपुट जीएसटी एप्लीकेबल होता है। देखिए यहां वेजेस की एंट्री है, इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको समझा देता हूं। हमने थ्योरी क्लासेस में जीएसटी में बताया है कि किन किन चीजों पर एप्लीकेबल नहीं होता जीएसटी। वेजेस पर, सैलरी पर, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर, वाटर पर, हेल्थ सर्विसेज पर, इन सारी चीजों पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो जब आप वेजेस पे करेंगे तो सिंपली वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। वेजेस पर, सैलरी पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहां क्वेश्चन है परचेज गुड्स वर्थ 1,25,000 फ्रॉम मोहन। मोहन से 1,25,000 मूल्य का माल 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर खरीदा और 5% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। ये जीएसटी की एप्लीकेबल रेट है। देखिए ये हमारी लिस्ट प्राइस है
जिस पर 20% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला, 20% यानी इसका 25,000 रुपए। अब हमारी परचेज हो गई 1,00,000 रुपए की, 1,00,000 रुपए पर 5% यानी 5,000 रुपया हमें डिस्काउंट मिलेगा। कुल खरीदारी का हमको पेमेंट 95,000 करना है जीएसटी छोड़ करके। इस अमाउंट पर 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी निकाला जाएगा। ये आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। 6% यानी टोटल ट्रांजैक्शन हुआ 1,06,400 का कैश में। अब देखिए एंट्री क्या होगी। परचेज डेबिट ही होता है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू चेक से पैसा दे रहे हैं, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखिए क्या एंट्री बनेगी। परचेज आपने किया 1,00,000 रुपए का, यहां 1,00,000 रुपया आएगा। ये जीएसटी है 5,700 और 5,700। बैंक में भुगतान हम इतने का करेंगे 1,06,400 और हमारा जो डिस्काउंट है वो 5,000 रुपया है जो कि हमको डिस्काउंट प्राप्त हुआ। ये एंट्री होगी। परचेज 1,00,000 रुपए की, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी 5,700, कैश डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर ये निकाला जाएगा। बैंक में 1,04,400 रुपए, 1,06,400 रुपए और डिस्काउंट मिला है 5%। ट्रेड डिस्काउंट को दिखाते नहीं है। ये आपकी एंट्री है जब डिस्काउंट के संग गुड्स खरीदे गए और पूरा पेमेंट एक बार में कर दिया गया है। अगले प्रश्न पर देखिए उसी तरीके का। मनी एंड कंपनी को 4,00,000 रुपए का गुड्स बेचा, 25% यानी 1,00,000 के ट्रेड डिस्काउंट पर, ये कहीं दिखाना नहीं। हमारी सेल्स हुई 3,00,000 रुपए की, जिस पर हम 3% कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं। इसका 3% हुआ 9,000 रुपए 3,00,000 का, यानी 2,90,000 की कुल नगद बिक्री है। इस पर 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी निकालने पर ये आएगा 3,25,920 रुपया। अब देखिए एंट्री क्या होगी। आपने नगद बिक्री की है और पूरा पैसा चेक से मिल गया। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ आप कर रहे हैं, दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। देखिए ये वर्किंग नोट पहले आपको बना लेना है सब। सेल्स हुई है 3,00,000 रुपए की, आउटपुट जीएसटी है 17,460, आउटपुट एसजीएसटी है 17,460, 6%। बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ 3,25,920 रुपए का और डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का अमाउंट है 9,000 रुपया। तो ये आपकी जर्नल एंट्री बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये कैश सेल्स का है जिसमें कैश डिस्काउंट भी है और पूरा पैसा एक बार में हमें मिल जा रहा है। ये एंट्री के बाद अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
1,00,000 रुपए का हमने गुड्स खरीदा आकाश से 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर, यानी 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट, और हमें 5% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। याद रखिएगा, कैश डिस्काउंट हमेशा उतने ही पैसे पर होता है जितने का नगद लेन देन हो रहा है। देखिए, हमने उसको 60% तुरंत दे दिया चेक के थ्रू, तो 80,000 का 60% कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी 48,000, और 80,000 का 40% क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी 32,000। तो सिर्फ कैश वाले पर ही हमें 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा, क्रेडिट पर नहीं मिलेगा। 48,000 का 5%, 2,400 रुपया डिस्काउंट के बाद ये कैश ट्रांजैक्शन आया 45,600 रुपया। देखिए, अब जो जीएसटी लगेगा 6%, 45,600 पे 6%, और क्रेडिट में 32,000 का 6%। सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगाने के बाद ये कैश ट्रांजैक्शन का अमाउंट आया और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन का अमाउंट आया। अब देखिए, क्योंकि आप गुड्स बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, और कैश भी कुछ पे कर रहे हैं और कुछ उधार भी है, तो पहले एंट्री बना लेते हैं। देखिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू चेक से पैसा दे रहे हैं, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू जितना पैसा देना बाकी है आकाश को, टू आकाशस अकाउंट। ये आपने एंट्री कर ली, अब अमाउंट फिलअप करना है। देखिए, टोटल परचेज है 80,000 रुपए की, ये आप 80,000 लिखेंगे। इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी इन दोनों को जोड़ के 2736 और 1920 को जोड़िए, आएगा 4656। इन दोनों को जोड़ के तो यहां पर 4656 टू बैंक। देखिए, ये बैंक वाला अमाउंट लिखा है, कैश ट्रांजैक्शन 51072। आकाश का ये क्रेडिट बैलेंस है 35840, और डिस्काउंट का ये अमाउंट है 2,400 रुपया। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से वर्किंग नोट बनाते हैं तो जर्नल एंट्री करती समय आपको अमाउंट फिलअप करने में दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आप बना लेंगे, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इस पर डिस्काउंट घटा के जीएसटी, इस पर बिना डिस्काउंट के जीएसटी, ये परचेज हो गई। इनपुट जीएसटी दोनों को जोड़कर बैंक का ट्रांजैक्शन इधर लिखा है, डिस्काउंट यहां पर, और ये आकाश को हमने उतने से क्रेडिट कर लिया, क्रेडिटर बना लिया। ये हमारा पार्ट पेमेंट वाला जीएसटी का क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफिस का 10,000 और रेसिडेंस का 8,000 पे किया। देखिए, ऑफिस का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पर, वेजेस पे, सैलरी पर जीएसटी नहीं लगता, और घर का भी दिया। घर का अगर किसी भी तरीके का पैसा, इलेक्ट्रिसिटी हो, रेंट हो, ऑफिस से दिया तो वो ड्रॉइंग्स हो जाएगा। तो ये एंट्री होगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल सी जर्नल एंट्री है, 10,000, 8,000। बस आपको ध्यान रखना है कि इस पर जीएसटी लागू नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी पर। उसी तरह से देखिए, रामनाथ एक डेटर था जो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, खाली 40% दे पा रहा है, 60% हमारा डूब गया। जब भी किसी से पैसा लेते हैं क्रेडिटर डेटर से, उस पर किसी तरह का जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। एंट्री आप करेंगे कैश अकाउंट डेबिट
बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रामनाथ का अकाउंट पूरी तरह से क्लोज हो गया। 40,000 मतलब 16,000 मिल रहा है, 24,000 हमारा डूब जा रहा है। और बैड डेट्स क्योंकि लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये सिंपल सी जर्नल एंट्री है। आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी पर, वाटर पे, सैलरी, वेजेस, इन सब पे जीएसटी नहीं कुछ। चलिए अब इसी तरह के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए, गुड्स बेचा महेश को 2 लाख का, 40% के ट्रेड डिस्काउंट पर, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद हमारी कुल बिक्री 1,20,000 की हो गई। 40% हमें तुरंत मिल रहा है, यानी इसका 40% 48,000 रुपए की नगद बिक्री है। 60% यानी 72,000 रुपए की क्रेडिट बिक्री है। जो 5% का कैश डिस्काउंट है वो सिर्फ इसी पर अप्लीकेबल होगा, इसका 5% घटा लिया। ये नगद ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट है, इस पर 5% आईजीएसटी लगाने के बाद ये हमारा नगद ट्रांजैक्शन हो गया, और इस पर 5% जीएसटी लगाने के बाद 75,600 का क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। देखिए अब क्या करना है, कैश मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, सॉरी सिर्फ इसमें आईजीएसटी है, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। देखिए सेल्स हो रही है टोटल 1,20,000 रुपए की, और हमारा जो आईजीएसटी है 3,600 और 2,280, 3,600 और 2,280, ये हो रहा है 5,880 रुपए का टोटल आईजीएसटी लग रहा है। कैश में अमाउंट आ रहा है 47,880, डिस्काउंट का अमाउंट ये लिखा हुआ है 2,400, और महेश में लिखेंगे 7,5,600। तो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री करनी है जीएसटी की, और आपको ध्यान रखना है जीएसटी रिवर्सल किसको बोलते हैं। सेल्स रिटर्न जब होता है तो आउटपुट जीएसटी का रिवर्सल होता है, जब परचेज रिटर्न होता है तो इनपुट जीएसटी क्रेडिट में आ जाता है, उसका रिवर्सल होता है। या जिन भी एंट्रीज में मैंने बताया है कि परचेज क्रेडिट में आता है, उन सबको जीएसटी रिवर्सल की एंट्री बोलते हैं। इन सारी एंट्रीज को प्रॉपर तरीके से आप रिवाइज करेंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग जीएसटी के सेट ऑफ पढ़ते हुए कैसे गवर्नमेंट को पेमेंट करके अकाउंट क्लियर किया जाता है जीएसटी का, इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।